मतलब हमारे दोस्तों में प्रियजनों में काफी बातचीत व बाहर आना जाना व घूमना होता था। आज आपके सत्संग से सब दूर हो गया महाराज जी। आज मतलब कह रहे हैं कि अच्छा भी लग रहा है। पहले दुनिया बहुत बड़ी सी लगती थी, अब केवल आप सब जन गुरुजन ये लगते हैं, तो उन लोगों द्वारा तर्क ये लगते हैं, तो उन लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि सो चूहे खाके बिल्ली हज को चली। मतलब अच्छा है, कोई बात नहीं। जैसे निज जन ऐसी बातें करते, क्यों हमने छोड़ दिया। आज पूरा परिवार हमारा शुद्ध, आज रसोई पूरी संत जन की हम सेवा कर सकते हैं, ऐसे हो गए। तो अब दूसरों को उस चीज से तकलीफ होती है, और दोस्त जन हमको इस तरीके की देखो एक बात बताएं, हमारे समाज का एक स्वरूप है, अगर हम पतन के मार्ग में चलने वाले लोगों के संग पतन की क्रियाएं करें तो हाथ मिलाएंगे, अगर आप पतन की क्रियाओं से हटोगे तो आपको आक्षेप करेंगे, उपहास करेंगे और आपको जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि 100 लोग गलत हैं और उनमें से मैं एक सही हूं, तो मुझे लड़ना पड़ेगा 100 लोगों से, उनका उपहास सहना पड़ेगा और सच्चे मार्ग में मुझे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 100 के उपहास से मैं पीछे लौट जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को चलना और उन 100 का भी हित करना है। उन 100 का हमें उपहास, जो हमारा उपहास कर रहे हैं, हम सच्चे मार्ग के प्रतीक हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, इनको सुख दो, इनको आनंद दो। हम उनका भी बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम अच्छे मार्ग के प्रतीक हैं, हम सच्चे मार्ग के प्रतीक हैं। भगवान जो आना चाहते हैं आप हमारे साथ, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके बीच में वो रोड़ा बन रहे हैं कि बैरिकेडिंग बन रहे हो। देखो, जो जुड़ना चाहते हैं उनके बीच में रोड़ा कोई बन ही नहीं सकता है। जो जुड़ना नहीं चाहते हैं उनको हम जोड़ नहीं सकते, और लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। हजारों लोग इतने गलत गलत आचरण वाले अपने को सुधार लिए, हजारों लोग सुधार। एक आदमी आया था, उसने कहा था 40 साल से बराबर शराब पी रहा हूं, दवाइयां और कसमें और सब हो चुकी, लेकिन केवल एक बार आपका प्रवचन सुना, उसी दिन से छोड़ दिया और आज मैं बिल्कुल शराब मुक्त हूं। हमारे पास तब आया जब वो शराब मुक्त हो गया। तो हमें लगता है अगर आदमी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ देगा, छोड़ना नहीं चाहता है तो हम भी नहीं छुड़वा सकते। वो छोड़ना चाहे तो सुन के जब उसको लगा कि मैं गलत हूं तो उसने छोड़ दिया। कई बार हमने कहा कि भाई आप 100, 200, 500 के शराब पीते हैं, यदि आप 100, 200, 500 के अंगूर, सेव, संतरा, फल लेकर घर जाएं और अपने परिवार को दें, हरी सब्जी दें, तो कितना अच्छा रहेगा। आप शराब पी करके परिवार को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने आप का नाश कर रहे हैं, आपके शरीरों के अंगों का नाश हो रहा है, आपकी इज्जत भी जा रही। आप फुटपाथ में पड़े हो, शराब पिए खड़ा करके गिरे पड़े हो, 4 लोग तुम्हें देख के हंस रहे हैं, पैसा खर्चा किया और हंसी भी और हानि भी, तो इसमें लाभ तो है नहीं। भाई उठो, अपनी इस स्थिति से उठो और जागृत हो और अच्छे व्यक्ति बनो। तो जो लोग बनना चाहते हैं वो बन रहे हैं, तो आप जो बन रहे हैं उन उपहास को सो। जैसे एक आदमी ने हमसे कहा, जब मैं तिलक लगा के माला लेके ऑफिस जाता हूँ तो लोग कहते हैं बड़े भगत हो, तुमका बुरा तो नहीं कहते। महाराज महाराज बोलते हैं, महाराज बन रहे हो, महाराज बन रहे हो, तो कोई बड़ी बात महाराज तिलक लगा के ही। नहीं, बिल्कुल इसमें डरना नहीं चाहिए। आप तो प्रेमानंद जैसे महाराज बन रहे हो। कोई बात नहीं, कम से कम बुरा तो नहीं कह रहे, बुरा तो नहीं कह रहे, अच्छा ही कह रहे। देखो हमारा नाता भगवान से जुड़ रहे, कि ये भगवान के बड़े भगत बन रहे हैं, तुम बड़े भगत बन रहे हो, तो भगवान से हमारा नाता जुड़ रहे, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हमको ये देखना है कि उपहास करने वाले हमारी कोई भी आंतरिक वृत्ति को गिरा ना पाए, इतना हमको दृढ़ रहना है और कोशिश करना है कि हम उनको गिरा दें, वो हमारे मार्ग में आ जाए, लेकिन हम उनके मार्ग में न जाए, तब तो ठीक रहेगा। देखो, एक आप सुधरे, अगर एक आप और सुधार दोगे तो वो एक को सुधार देगा, तो हमारा समाज सुधरता चला जाएगा। एक एक को सुधारो, एक एक को, ये फिसलो मत, डटे रहो, तो एक दिन वो सुधरेगा, क्योंकि वो गलत है, उसको पता है मैं गलत हूं, इसलिए आपका उपहास करता है। और जिस दिन वो आपका संग सही ढंग से प्राप्त कर पाया तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। इसलिए आप हारिए मत। जब ये ऐसे अपने बड़े जन हो और हम उनको भी बोले कि नहीं, हम जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो महाराज जी जैसे वो नॉन वेज या ऐसा कुछ करते, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं, आपको जो हो ठीक है, मैं नहीं करती। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों पे भी अब है कि नहीं तुम जब हम भी करें तो तुम भी करो, तो मैं उनको अगर मना करती हूँ सबके, जैसे कि नहीं मेरे बच्चे को मैं। देखो, ये सबके परिवार की समस्या है, ये आपके परिवार की नहीं, कि जो सतमार्ग में चलना चाहता है
उसको एक बार लड़ना पड़ेगा। इतना तो करना होगा, इतना करना होगा। परिवार का बैलेंस बनाने के लिए अगर परिवार के बड़े सदस्य जन हमको प्रेरित करते हैं तो हम सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं आपको प्याज लहसुन बनी सब्जी दूंगी, लेकिन मैं बिना प्याज लहसुन नहीं पाऊंगी, तब तो एक परिवार चल सकता है। अगर आप परिवार का विच्छेद कर दिए तो भक्ति का मतलब क्या रहा? भक्ति का मतलब रहा जोड़ करके, सबको प्रसन्न करके चलना, ना कि तोड़ना। भक्ति का मतलब, देखो ज्ञान का मतलब क्या होता है? हाँ, हम एक प्रेम का वातावरण प्रकट करें, एक हम माहौल ऐसा प्रकट करें कि अगला आदमी जब कभी हमारे विषय में सोचे तो नम हो जाए, यार कैसा व्यक्ति है, 10वें साल से मेरी सेवा कर रहा है लेकिन स्वयं ऐसा पवित्र, तो वो छोड़ सकता है। फिर हमें कि हम कलह पैदा कर दे तो हमें लगता है वो ठीक नहीं है। हमें भक्ति अंदर की करनी है और परिवार को बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपका एक स्त्री स्वरूप है, तो इसमें आप किसी की माँ है, आप किसी की पत्नी है, आप किसी की बहू है, तो हमको सबको प्यार में बांधना है। प्यार से बांधना, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे। देखो लंका में रहकर विभीषण जी ने भक्ति कर ली, विभीषण जी ने लंका में रह के भक्ति कर ली, जहां लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर रहा था। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।